बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 कैनेमेटिक्स। अब डियर स्टूडेंट, हमने जो ही दूसरा लेक्चर फिजिक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी। उसमें पहली हमारे पास ब्रांच थी, वो ब्रांच थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? branch of physics which deals the motion of object पहले तो हमने सिर्फ ये देखना है कि कोई भी जिस्म है उसकी मोशन के बारे में। उसके बाद दूसरा इसमें जो हमने पॉइंट देखना है कॉज, वजह। तीसरा जो इसमें हमने पॉइंट देखना है वो इफेक्ट, कि अगर कोई जिस्म मोशन में है, ये देखना पहला हमारा पॉइंट यही है, कोई जिस्म मोशन में है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि उस मोशन में तो है, पीछे छुपी वजह क्या है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि उस मोशन की वजह से दूसरे असरात पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ये हमारे पास मैकेनिक्स है। अब जबकि इसको मैंने पढ़ाने का मकसद क्योंकि काइनेमेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, नॉट ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच नहीं है, ये फिजिक्स की सब ब्रांच है, छोटी ब्रांच है। अब वो किसकी ब्रांच बन जाती है? मैकेनिक्स की ब्रांच बन जाती है। अब मैकेनिक्स के हमारे पास तीन ब्रांच हैं, जिसमें हमारे पास स्टैटिक आ गया, दूसरी ब्रांच हमारे पास काइनेमेटिक्स आ गई, तीसरी ब्रांच हमारे पास डायनामिक्स। अब स्टैटिक्स जो है, हमने एक इंग्लिश का लफ्ज पढ़ते हैं स्टेशनरी का जो लफ्जी माने होता है वो साकिन। अब वो वहां से निकला है स्टैटिक, मतलब इस ब्रांच में हमने जो स्टडी करनी है ओनली रेस्ट, के जिस्म रेस्ट में पड़ा हो उस वक्त जो हम स्टडी कर रहे होंगे वो स्टैटिक ब्रांच होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास काइनेमेटिक्स कौन सी है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये मोशन में हो, जिस मोशन, ये एट रेस्ट, ये मोशन। अब इसके बाद डायनेमिक्स क्या है कि हमने देखना है, अब इन दोनों में डिफरेंस है, ये भी मोशन के लिहाज से, ये भी मोशन के लिहाज से, दोनों मोशन के लिहाज से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हम विदाउट कॉजेस के पीछे छुपी वजह को नहीं पढ़ते, विद आउट कॉज। लेकिन इसमें जो हम स्टडी करते हैं विद कॉज। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फुटबॉल है, और यहां पे एक शख्स जो है इसको किक लगाता है, जिसकी वजह से ये कुछ फासला तय कर लेती है, इधर पहुंच जाती है। अब इन दोनों डिफरेंस को देखिए। अब देखिए, अब हमने क्या किया, ये फुटबॉल जो है ये मूव कर रही है, हरकत में है, मोशन में है। सिर्फ काइनेमेटिक्स में हमने ये देखना है कि जिस्म हरकत में है कि नहीं है, मोशन में है कि नहीं है। और ये क्यों मोशन में है? क्योंकि इस बंदे ने इस पे फोर्स लगाई। अब फुटबॉल मोशन में है, किसकी वजह से? इस प्लेयर की फोर्स की वजह से। इसका मतलब है काइनेमेटिक्स में ये जो हमारे पास ये रीजन बन जाते हैं, ये कॉज बन जाते हैं, इसी कॉज को स्टडी नहीं करेंगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि ओनली मोशन। और डायनेमिक्स क्या है कि जिस्म मोशन रेस्ट में तो है, सॉरी मोशन में तो है। क्यों मोशन में है? क्योंकि पीछे प्लेयर ने इस पे फोर्स लगाई। अब हमने ये रीजन पढ़नी है, ये वजह पढ़नी है। जब हम ये स्टडी कर लेंगे तब ये हमारे पास डायनेमिक्स आ गया। अब हम काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या करेंगे? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स कॉजेस। किसी भी जिस्म की उसकी मोशन का मुताला करना, उसकी वजूहात की बिना पर, उसकी वजूहात को, उसकी काजेज को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन था काइनेमेटिक्स का। और ये हमारे पास आज का 2.1 टॉपिक जो है वो रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन।
मोशन के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक ऑब्जर्वर, दूसरा जिस पे मुशाहिदा किया जाए। एक मुशाहिदा करने वाला, दूसरा जिस पे मुशाहिदा, ऑब्जर्व, जिस पे मुशाहिदा किया जाए। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये गाड़ी है जिसको हम बस का नाम देते हैं। यहाँ पे सीट में कुछ पैसेंजर बैठे हैं, कुछ पैसेंजर बैठे और यहाँ पे एक और शख्स खड़ा है। अब ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ये दोनों चीजें होंगी जरूर। अगर इनमें से एक चीज हो दूसरी ना हो तब भी हम रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन नहीं कर सकते। अगर ये जिस्म जो है या ये जिस्म जो है दूसरे के लिहाज से अपनी जगह, अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो रेस्ट में कराएगा। अब जिस तरह ये शख्स जो है इस बस को देख रहा है, बस एक जगह पे रुकी हुई है, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, इट्स मींस कि ये रेस्ट की हालत में। अब इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वर भी लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन। अगर कोई जिस्म जो है ऑब्जर्वर के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह, अपनी पोजीशन तब्दील ना करे तो रेस्ट में कहलाएगा। अब इसके हमारे पास एग्जांपल कौन सी होगी? बुक लाइंग ऑन द टेबल। कि बुक जो है मेज पे रखी हुई है, अब मैं मेज पे बुक को देख रहा हूं, वो जगह अपनी तब्दील नहीं कर रही, वो बुक जो है वो रेस्ट की हालत में है। अब इसके बाद हमारे पास मोशन। अगर ये बस जो है इस बंदे के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही है, यहां पे पहुंच गए। अब इसका मतलब क्या? ये बस जो है इसी बंदे के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो ये किसकी हालत में होगी? मोशन की हालत में। किसकी हालत में होगी? मोशन की हालत में। अब मोशन की डेफिनेशन क्या करेंगे? इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, इफ ए बॉडी change its position is called, so with respect to surrounding is called motion। अगर कोई जिस्म जो है दूसरे के लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से, माहौल की वजह से, इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह, अपनी पोजीशन चेंज करे तो मोशन में करे। अब मेरे बेटे 19वीं सेंचुरी से पहले इनकी स्टेट के बारे में कुछ और ख्याल किया जाता। आफ्टर 19वीं सेंचुरी के बाद जो है इसके इन दोनों के लिहाज से एक और ख्याल किया जाता है। अब बिफोर 19वीं सेंचुरी मीन्स के आइजैक न्यूटन के दौर में, या आप यूं कह लें आइंस्टाइन से पहले जो था, हमारे पास न्यूटन जो हमें थ्योरी दी, उसने क्या किया? इनकी जो स्टेट है वो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्या होता है? अब मेरे बेटे जिस तरह मैंने यहां कहा कि ये दो, अब ये दो शख्स, अगर ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से, ये भी और ये भी एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हो तो ये एब्सोल्यूट कहलाता है। मतलब हर चीज एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में। तो पहले भी यही ख्याल किया जाता था कि हर चीज एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में। लेकिन जिसको आजकल फिजिक्स का फादर माना जाता है, आइंस्टाइन को, आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को चेंज कर दिया।
उसने इसका नाम दिया रिलेटिव मोशन का, कि एक चीज जो है दूसरे के लिहाज से जो होगी वो मोशन होगी, और दूसरे जो है दूसरे के लिहाज से रेस्ट के हालत में। कैसे? अब हमारे पास जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दिया बस की, अब यहां पैसेंजर बैठे, अब एज ए न्यूटन ने क्या कहा, जब ये बस मूव कर रही है, हरकत में है, तो उसने ये क्या कि ये बस इसके लिहाज से भी रेस्ट की हालत में है, इसके अंदर बैठे हुए शख्स रेस्ट की हालत में है, और ये अंदर बैठे हुए शख्स जो है बाहर वाला भी रेस्ट की हालत में है, मतलब दोनों रेस्ट की हालत में है। तब ये हमारे पास क्या बन गया? एब्सोल्यूट बन गया। अब इसके बाद रिलेटिव मोशन क्या होता है? अब उसने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पे बाहर खड़ा शख्स जो है, जो बस को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, बस किसकी हालत में, कुछ पोजीशन में चेंज कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, कुछ फासला तय कर रही है, तो इट्स मीन्स कि ये बस जो है मोशन की हालत में है, क्योंकि इसी के लिहाज से अपनी पोजीशन, अपनी जगह पर तय कर रही है। तो अब ये तो पोजीशन की हालत में आ गई, मोशन की हालत में। अब ये दोनों शख्स एक दूसरे के लिहाज से, अब ये इसको देखेगा, ये इसको देखेगा, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे, इसका मतलब ये रेस्ट की हालत में। अब देखिए ये इसके लिहाज से ये चीज मोशन की हालत में, अब ये चीज जो है बस के अंदर बैठे हुए मुसाफिर जो है एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में। अगर ये मुसाफिर जो है इस बंदे को देखे तो ये मोशन की हालत में होगी, क्योंकि आपको ये अपनी जगह चेंज करता हुआ महसूस होगा, जिसकी वजह से इसी स्टेट को, इसी हालत को रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना था, उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल अल्लाह।